गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल्फ भूषण सर फ्रॉम चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज एक टाइम एंड डिस्टेंस यानी समय और दूरी का जो कि एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह टाइम एंड डिस्टेंस का ये पार्ट सेकंड है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1 को देखिए, ठीक है, ताकि उसमें बहुत से सारे क्वेश्चन बेसिक और इसका फाउंडेशन क्या होता है टाइम एंड डिस्टेंस का, वो मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ जो भी उस क्वेश्चन से संबंधित जो कंसेप्ट होगा उसको भी हम लोग समझते चलेंगे, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए इधर। अगला क्वेश्चन हम लोग कह रहा है, यदि एक विद्यार्थी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक नियत समय पर चलकर अपने घर से विद्यालय जाता है, वह 30 मिनट देर पहुंचता है, परंतु यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर जाता तो 5 मिनट देरी से पहुंचता, तो उसके घर और विद्यालय के बीच की दूरी कितनी है। तो कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है हम लोग करने के लिए, बस यही जो ये ट्रिक जो है, ये ब्रह्मास्त्र समझिए, ये ट्रिक नहीं है, ब्रह्मास्त्र है। इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आता है तो समझिए बहुत कम समय में हम लोग इसको बना देते हैं इसी फार्मूला से। बहुत से सारे क्वेश्चन इसके पहले वाले पार्ट में मैंने इसी फार्मूला से बनाया हुआ हूँ, ठीक है। तो देखिए, तो चालों का गुणनफल, तो पहले चाल है हम लोग को 5, दूसरा का है 6, उसके बाद से इसका अंतर, तो ये दोनों चालों का अंतर हो जाएगा 1। उसके बाद से देखिए, एक पहला कंडीशन में वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो 30 मिनट देर पहुंच रहा है, लेकिन 6 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है तो 5 मिनट देर से पहुंचा। दोनों में देर है, तो जैसे सेम चीज़ रहेगा देर या पहले, तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन पहले या बाद या पहले रहता है तो उसमें टाइम को जोड़ लिया जाता है। लेकिन सेम चीज़ है तो इसको हम लोग टाइम को हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा 25। ये 25 जो है ये हम लोग का क्या चीज़ में, मिनट में, क्या चीज़ है, मिनट में। मिनट को आवर में चेंज करने के लिए हमको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 60 से जैसे डिवाइड हम करेंगे, काटेंगे तो 10 बार में 5 दूना के 10, यानी 25/2 के मतलब ये हुआ 12.5 ये किलोमीटर हुआ। यानी उस बच्चा के विद्यालय और घर के बीच के जो फासला है 12.5 किलोमीटर हुआ, जो कि मैनेजमेंट परीक्षा 2006 के ही पूछा हुआ है, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। तो आप मेरे सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिए, इससे भी मस्त से मस्त कंसेप्ट के साथ आप लोग के बीच मैं क्वेश्चन लेकर आते रहूँगा और आप उसका फ़ायदा घर बैठे उठाते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान से 40 मिनट देरी से पहुंचती है, परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जाने पर 5 मिनट देरी से पहुंचती है। तो ठीक समय पर पहुंचने हेतु गाड़ी को यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी। कहीं कुछ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आता है तो 40 गुणे के सेम टाइम है, तो हम लोग को मान लीजिए कितने समय में तय करेंगे पता नहीं है। ए मान लेते हैं x में 11 मान लेंगे, टोटल समय हम लोग हो जाएगा x क्या है, x ए 11 मिनट देर से, यानी 11 मिनट देर से पहुंचती है, यानी 11 मिनट और इसमें ऐड हो जाता तो समय से पहुंच जाती कि नहीं पहुंच जाती। और बटा के 60 क्यों, क्योंकि मिनट में है, हम लोग को समय क्या दीजिए, मिनट में, तो घंटा में हमको चेंज करना है क्योंकि स्पीड हम लोग को किलोमीटर प्रति घंटा में है। ये रिलेशन हम आप लोग को बता चुके हैं, ठीक है। उसके बाद से अगला 50, ठीक है, वही कंडीशन x प्लस इसमें कितना देर से पहुंच रही है, यानी अगला बेर में 5 मिनट देर से पहुंच रही है, फिर इसमें भी 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 0 से 0 गया कैंसिल, ठीक है, ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 से 6 कैंसिल हो गया, नहीं तो काट लीजिए, 4x हो जाएगा और प्लस 11 चौका के 44, ये 5x प्लस 5 25, 5x में से 4x गया तो x बचा, और 44 में से 25 गया तो कितना बचेगा आपका 19 मिनट। यानी जो क्वेश्चन हम लोगों को हो रहा है कि ठीक समय पर पहुंचने हेतु यह दूरी कितने समय में तय करनी होगी, यानी 19 मिनट में तय करनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसान जो कहे है 61 किलोमीटर दूरी 9 घंटे में तय करता है, ठीक।
इसमें से कुछ दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलता है तथा जो शेष बचा हुआ दूरी है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से साइकिल से चलता है। तो कह रहा है पैदल वो कह रहा है कितनी दूरी उसने पैदल चलकर तय किया। तो मान लेते हैं जो पैदल वो चल के x किलोमीटर दूरी तय करता है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो x किलोमीटर दूरी तय करने में उसको दूरी तय करने में चाल उसका कितना है 4 है। अब प्लस टोटल दूरी 61 किलोमीटर है। तो टोटल दूरी में से जो पैदल जो घटा है चला है उसमें से क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। इसका जो स्पीड है निश्चित तो निकल के चला किसका साइकिल का। ये साइकिल का जो दूरी है ये है और उसका चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों टाइप को चेंज दूरी तय करने में उसको लग रहा है समय हमको 9 घंटा। तो बस हल कर देंगे बैठाने के बाद 9 चौका 9 एकम 9 x प्लस 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 4 एकम 4 6 चौका 24 माइनस में 4x बटा 9 चौका 36 9। ठीक, अब देखिए ये 4x पर माइनस में ये प्लस में है घट जाएगा कितना हो जाएगा 5x। ठीक, अब प्लस में 244 ये बट्टा में तो जाके गुणा में होगा तो 9 छक्के 54। ठीक है, और 9 तिरका 27 27 और 5 32। ठीक है, अब ये देखिए 5x जो कि ये 244 जोड़ में इधर आगे घटा में आगे घट जाएगा तो 0 12 में से 8 गया 4 बचा यानी 80 बच जाएगा। यानी 5x से 80 काटेंगे कितना बार में चल जाएगा 16 बार में जाएगा जो कि ये 16 ही हम लोग का हो जाएगा आंसर। यानी 16 किलोमीटर वो दूरी वो क्या किसे तय करेगा पैदल तय करेगा क्योंकि पैदल हम लोग को पूछ रहा था। एक बार और देख लीजिए मैंने कह रहा है जो टोटल दूरी है 61 किलोमीटर जो कि उसको 9 घंटा में तय किया जा रहा है। पैदल जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है कुछ दूरी और कुछ दूरी जो बचा हुआ दूरी है उसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलता है। अब कह रहा है जो पैदल कितने किलोमीटर दूरी तय किया तो टोटल हम लोग मान लीजिए पैदल वाला दूरी हम मानते हैं x तो समय निकालना होगा हमको। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है तो दूरी हम x माने हैं और चाल हम लोग को पैदल वाला दिया है 4। टोटल दूरी है 61 किलोमीटर। 61 किलोमीटर ये पैदल वाला घटाएंगे तो हम लोग को साइकिल वाला निकल के चला आएगा क्योंकि साइकिल वाला दूरी ये हो गया ऊपर वाला और चाल हम लोग को 9 दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दोनों टाइप के दूरी को तय करने में 9 घंटा लग रहा है। बस उसको सेम टू सेम हल कर दिए हैं आंसर निकल के चला आया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक रेलगाड़ी की चाल में सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा में 2 घंटे कम समय लगते हैं तो रेलगाड़ी की सामान्य चाल कितनी है। तो मान लेंगे रेलगाड़ी के सामान्य चाल x है। बस इसी फार्मूला पर बैठने जा रहा है। ठीक है, दूरी दे दिया है हम लोग कितना 300 किलोमीटर। ठीक है, मान लीजिए सामान्य चाल हो गया x इसमें 5 किलोमीटर के डिस्टेंस हम लोग को 5 किलोमीटर माने प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ाया जा रहा है स्पीड। चालों गुणनफल हो गया उसके बाद चालों का अंतर तो 5 हिले है और समय हम लोग कितना दे दिया है समय दे दिया है 2 घंटा। ठीक है, अब देखिए इसमें इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। ठीक, 2 से गुणा करेंगे तो 2x² हो जाएगा अब प्लस के ठीक कितना हो जाएगा ये 10x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन कर लेंगे इस 600 को काटेंगे इधर लाकर एक बार बढ़ा ही देते हैं हम 600 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर बट्टा में 2 आ जाएगा यहाँ पर x² बच जाएगा यहाँ पर 5x बचेगा। ये कटने के बाद में हो जाएगा 300 कितना हो जाएगा 300 यानी x² प्लस के 5x माइनस के
300 बराबर 0। ठीक, अब 300 को ऐसे दो टुकड़ा में हम लोग को चेंज करना है। 300 को ऐसे दो टुकड़ा हम लोग को चाहिए, ताकि गुणा करने पर 300 और घटा देने पर 5, तो हम लोग हो जाएगा 25 और कितना हो जाएगा 30। ठीक है, 25 30 में गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, 25 में से 30 घटाएंगे तो हम लोग आ जाएगा 5। तो हम लोग को पूछ रहा है सामान्य चाल, तो सामान्य चाल हो जाएगा हम लोग का कितना 25। अगर वृद्धि करने में पूछता तो हो जाता हम लोग कितना 30। तो सामान्य चाल हो जाएगा कितना 25। मुझे उम्मीद है कि आपको एक कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करें। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से तय करती है, तो उसका औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय होता है। इतना बात आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना है 10 प्लस 20 प्लस 30 है, यानी 60 किलोमीटर हो गया। अब कुल समय निकालना है, लेकिन हम लोग का दिया हुआ है क्या, चाल दिया है दूरी। तो समय निकालने के लिए अगर चाल और दूरी दिया रहता है तो समय निकालने का दूरी बटा समय करते हैं। तो दूरी है, पहला में दूरी 10 है, इसको तय करने में उसको समय कितना लग रहा है, किस हिसाब से चल रहा है वो, यानी 50। अब प्लस दूसरका के कितना हो रहा है, दूसरका के हम लोग को 20, और इसको समय कितना लग रहा है 60 की स्पीड कितना है 60, और तीसरा के लिए 30, इसका स्पीड कितना है 90। ठीक है, यानी हम लोग को वही फॉर्मूला है कि समय बराबर दूरी बटा चाल, जो कि ऊपर भी हम मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, यही चीज़ को हम लोग फॉलो करना है। ये 0 से 0 लेकर चल जाओ, थोड़ा सा कैलकुलेशन में कम होगा काम। ठीक है, अब जैसे हम लोग इसका एलसीएम कितना है, हम लोग 10 बटा 50, 20 बटा 60 और 30 बटा, तो काट देते थोड़ा सा और इसको कैलकुलेशन, 2 3 6 और 3 3 का 9। इसका एलसीएम हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 15, 3 5 3 3 का, तब 5 3 15 तो 3 एकम 3, 3 5 15 तो 5 एकम 5 है, प्लस 3 5 15 तो 5 एकम 5। ठीक, तो 5 5 10 3, यानी 13 बटा 15 हुआ। ये हम लोग को समय निकल के आया। अब हम लोग को निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी, यानी कुल दूरी है 60 और बटा कुल समय 13 बटा 15, यानी 10 3 13 बटा 15। तो कुल समय तो 13 बटा 15, यानी यह हो गया हम लोग को कुल समय निकल गया, यानी 60। कितना हुआ 60। ये पलटी मारेगा तो ये 13 ये गुणा में आएगा, बटा में है 15 ये आएगा हम लोग को गुणा में। तो 15 छक्के 90, यानी 900 बटा 13। जैसे इसको हम लोग हल करके डिवाइड करेंगे तो 69.23 किलोमीटर पर आवर निकल के चला है, जो कि ऑप्शन नंबर हम लोग का डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। कोई हल्का कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक रेलगाड़ी कुछ दूरी को 50 मिनट में तय कर लेती है। इस दूरी को 40 मिनट में तय करने के लिए रेलगाड़ी का औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका दूरी निकाल रहे हैं। जब भाई 48 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है 50 मिनट में, तो कितना दूरी तय कर रहा था। दूरी निकालना, तो दूरी बराबर देखिए हम लोग समय क्या दिया है, चाल गुणे समय। तो चाल दिया है 48 और समय दे दिया है 50 मिनट, लेकिन किलोमीटर प्रति आवर के रिलेशन आवर से है। किससे है, किलोमीटर के रिलेशन आवर से है, तो इसको भी आवर में चेंज करना पड़ेगा। ये 0 से 0 गया, 8 6 के 48, तब
6 8 48 तो 8 5 40 किलोमीटर हुआ दूरी। अब इस दूरी को तय करने में 40 मिनट में तय करना है, तो उसका स्पीड क्या होगा, यानी अब निकालना है हम लोग को स्पीड होता है स्पीड यानी चाल, तो दूरी बटा समय, तो दूरी कितना हो रहा है, दूरी 40 और समय कितना हो रहा है 40 मिनट में तय करना है। ठीक, कितना में तय करना है 40 मिनट में इसको तय करना है। तो दूरी बराबर होता है क्या, दूरी बराबर क्या निकलना, स्पीड और दूरी बटा समय, समय तो नीचे रहेगा, समय रहेगा नीचे, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, अब ये जो समय जो है हम लोग को क्या है मिनट में है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ता है। ये जब पलटी मारेगा, ये पलटू चाचा जैसे, तो ये आ जाएगा 60 ऊपर, ये 40 से 40 गया, यानी 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बहुत हल्का क्वेश्चन था। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 3 कार की चालों का अनुपात 2:3:4 के अनुपात में है। एक निश्चित दूरी को तय करने में इन कारों द्वारा तय लिए गए समयों का अनुपात निकालना है। तो कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। चाल के अनुपात हम लोग को दिया हुआ है 2:3:4 में। अब समय के पूछ रहा है, तो का मन बेचारा गुनाह कर दिया, 1/2, 1/3 और 1/4 पलटी मार के लिख दीजिए। ये तीनों का एलसीएम निकालिए तो 12 आएगा। 12 से इसमें भी गुणा कीजिए, 12 से इसमें भी गुणा कीजिए, 12 से इसमें भी गुणा कीजिए। 4 तिहाई 12, 3 चौका 12, 2 छक्के 12, यानी 6:4:3 के अनुपात में यह निकल के चलाएगा, जो कि एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ ये लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप मेरे सेशन में बने ना रहिए, देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन को लॉलीपॉप जैसे हम लोग चूज कर रख देंगे। नंबर क्वेश्चन कह रहा है ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। एक निश्चित दूरी को बी 24 मिनट में तय करता है, तो ए इस दूरी को तय करने में कितने समय लेगा। यानी ए अनुपात बी का चाल है, चाल का अनुपात दिया है 3:4, तो समय का जो अनुपात होगा ना, ये हो जाएगा हम लोग का 4:3। अभी कैसे होगा थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए। 1/3 और 1/4 पलटी मार के लिख देते हैं। इस दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। 12 से दोनों में गुणा करेंगे तो 4 तिहाई 12 और 3 चौका 12, यानी 4:3 आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो 2 अनुपात अगर दिया होगा, चाल दिया है, तो समय निकालना हो तो इंटरचेंज कर दीजिए। अगर समय दिया हो, चाल पूछ रहा है, तभी भी इंटरचेंज कर दिएगा, आंसर निकल के चलाएगा। अब ये हुआ हम लोग का ए का समय के अनुपात, ये हुआ बी के समय के अनुपात। और यहाँ पर हम लोग बी के समय यानी 3 बराबर दे दिया है, कितना 24 के, तो 1 बराबर किसके हो जाएगा 8 के, निकाल देंगे तो 8 मर्द में कर जाएगा। अब ये पूछ रहा है ए उसको कितनी देर में तय करेगा। तो 1 का वैल्यू 3 है, तो 1 का कितना है 4 है, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 4 8 है 32 मिनट समय लगेगा। कितना ये 38 लिखा रहा है, वो 32 मिनट समय लगेगा। कितना समय लगा, ये 32 मिनट समय लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, 23 का बी। ये क्वेश्चन जो है 24 नंबर का ए तथा बी के चालों का अनुपात 2:3 है। यदि किसी निश्चित दूरी को तय करने में बी 36 मिनट ले, तो ए इस दूरी को कितने समय में तय करेगा। यानी
चाल जो है ए तथा बी का चाल दे दिया कहता ना कि 2:3 के अनुपात दे दिया है, ठीक है, यही दिया है 2:3 दे दिया है, ठीक है। तो इसका जो समय के जो अनुपात होगा तो हो जाएगा 3:2 होगा। कैसे होगा इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने बता दिया हूँ, ठीक। अब जो है बी 36 मिनट ले रहा है, यानी 2 बराबर किसके है 36 के, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 के। अब पूछ रहा है जे बी तो ए इसको कितने मिलेगा, नहीं ए सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हम लोग कर दिए हैं, यहाँ पर समय हो गया, नहीं तो हम लोग को क्वेश्चन दिया हुआ है जो बी 36 घंटा में ले रहा है, नहीं तो बी के तो समय दे दिया है 2 यानी 18, ठीक। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यानी 36 दिन दिया है, कहाँ बार बार गलती हो रहा है हो 36, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 के। अभी पूछ रहा है हम लोग किसका, ये पूछ रहा है ए, तो ए के तो समय का अनुपात यही है, तो 1 बराबर 3 के है, 18 के है, तो 3 कितना बराबर हो जाएगा 54 मिनट के, ठीक है, यानी 54 मिनट आंसर निकल के चलाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दीबाजी में तो हो जाता है गलती, तो हर एक लोग करते हैं, क्योंकि गलती करना है मानव का क्या है एक नेचर में आता है कि ए तथा बी के चालों का अनुपात 1:3 है। किसी निश्चित दूरी को तय करने में ए बी से 10 मिनट अधिक समय लेता है। यदि ए की चाल पहले से दोगुनी हो जाए तो इस दूरी को तय करने में कितने समय लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये जो चाल है, ये चाल के अंतर हम लोग अनुपात दे दिया है 2:3, तो जो समय होगा ए और बी के समय का अनुपात तो कितना हो जाएगा 3:1 हो जाए, सॉरी 3:2 हो जाएगा। ये दोनों का अंतर दे दिया कितना ना 10 दे दिया है, कितना दे दिया है 10, यानी दोनों का अंतर दे दिया, तो दोनों के बीच में अंतर कितना का है, यानी 1 के अंतर 1 वैल्यू 10 के बराबर है। अब देखिए कह रहा है ए की चाल दोगुनी हो जाए, तो मैंने कहने का मतलब ए को पहले पता करना पड़ेगा ए कितना समय ले रहा है, 3 यानी 30 मिनट लेगा, कितना मिनट। अगर इसके चाल दोगुनी हो जाएगा तो समय इसका आधा होगा, कितना हो जाएगा आधा। चाल दोगुना तो समय आधा, चाल दोगुना तो समय क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। कंसेप्ट आपको याद रखना है। फिर से एक बार और समझ लीजिए, 2 गाड़ी के चाल का अनुपात दे दिया है, इसका समय का अनुपात निकाले हैं तो 2 सीधे पलट जाएगा। ये दोनों का अंतर कितना होगा 1 होगा, 1 का वैल्यू दे दिया है 10, यानी दोनों का अंतर दे दिया है 10। यानी अब ए की बात कर रहा है, ए की चाल दोगुनी कर दी जाए तो उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो ए के तो पहले फर्स्ट में समय निकालना पड़ेगा कितना समय ले रहा है, ठीक है। अब समय कितना ले रहा है तो 1 बराबर है 10 के, तो इसका 1 के अनुपात 3 है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30 के, ठीक। अब इसके चाल को दोगुनी कर दिया जाए रहा तो निश्चित बात है जो इसके समय हम लोग को क्या लगेगा आधा लगेगा, ठीक है। तो समय से हम लोग क्या करेंगे, नहीं आधा से यानी 2 से डिवाइड कर देंगे, तो समय हम लोग को निकल के चलेगा 30 मिनट, कितना चलेगा सॉरी 15 मिनट, कितना निकल के चलेगा 15 मिनट में वो दूरी को तय कर लेगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक कार अपनी वास्तविक चाल की 5/7 चाल से चल के 42 किलोमीटर की दूरी को 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड में तय करती है, तो कार का वास्तविक चाल कितनी है। यह जो ये खौफनाक सा क्वेश्चन पूछा हुआ एसएससी परीक्षा 2005 के है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम वास्तविक चाल इसके मानते हैं यक्स, कितना मान लेते हैं, इसका जो वास्तविक जो चाल है उसके मान लेंगे यक्स, तो अब उसका जो चाल हो जाएगा ना ये कितना है 5/7 है, तो यक्स गुणे 5/7 सॉरी यानी 5x/7। अब हम लोग का समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी दे दिया है 42 और चाल कितना है हम लोग को ये अब
5x बटा के 7। अब ये समय हम लोग का दिया हुआ है जो कि 1 घंटा 40 मिनट 48 सेकेंड। ये हम लोग को घंटा में भी दिया है, मिनट में भी दिया है, सेकंड में भी दिया है, लेकिन हम लोग का आंसर किलोमीटर प्रति घंटा में मांग रहा है, तो सबको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग सबको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो हम लोग को आंसर 126 बटा के 75 आएगा। कितना आएगा? 126 बटा के 75 आएगा। ठीक है, अब इसको हम हल करते हैं। जैसे 42 गुणे के 7 बटा के 5x बराबर के 126 बटा के 75, तो 1575। ठीक है, काटते हैं। 7 एकम 7, 5 यानी 7 बटे 56। 3 से काटते हैं तो 3 पचे 15 और 3 छके 18। ठीक, और 6 से काटते हैं तो 6 सत्ते 42। ठीक है, 6 सत्ते 42। ठीक, अब हम लोग को यह x बराबर 7 पचे 35, यानी हम लोग का आंसर निकल के चला आया 35 किलोमीटर पर आवर। कितना आएगा? 35 किलोमीटर पर आवर, जो कि ये काफ़ी हल्का कैलकुलेटिव था, लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है, अपने हिसाब से आप काट कर भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस हिसाब से हम काटें उसी हिसाब से आप काटिएगा, अपने हिसाब से भी काटिएगा तो आंसर आपका वही आना है। क्वेश्चन है जो कि ये कह रहा है 27 नंबर को, अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है, तो इस दूरी को वास्तविक चाल से तय करने में कितना समय लगेगा। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आता है तो पहले अंश लिखिए ऊपर, और अंश और हर के अंतर लिखा जाता है नीचे, गुणे ए हम लोग का क्या है? 20 मिनट है ना, तो मिनट। ठीक है, तो कटने पिटने वाला तो कुछ है नहीं, तो 20 तिहाई 60, जो कि ये आंसर निकल काफ़ी स्मूथ तरीके से चलाया। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी में पड़ा हुआ है।